Good afternoon, friends. Welcome to my channel Cosmic Healer. I'm Isha Pandey, Reiki Grandmaster and a Magnified Healer and a Psychic. आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ यूनिवर्स के बारे में। बहुत बारी आप लोगों ने सुना होगा, मेरे ही वीडियोस में सुना होगा कि जो कुछ हम सोचते हैं, जैसा अपना थॉट प्रोसेस रखते हैं, जैसी वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में सेंड करते हैं, यूनिवर्स हमें वही चीज रिटर्न करती है। तो ऐसा क्या होता है, आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स पढ़े होंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे इस बारे में। तो ऐसा क्यों होता है, क्या है यूनिवर्स के लॉस और ये सारी चीजें कैसे होती हैं। तो आज इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्सल लॉज होते हैं, कुछ यूनिवर्स के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। कुछ भी हमें मैनिफेस्ट करने से पहले अगर हम इन चीजों को बहुत इजीली समझ लेंगे तो हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड की प्रोग्रामिंग उसी तरीके से कर सकेंगे एंड हम अपनी विशेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं यूनिवर्स के लॉस को ध्यान में रखते हुए। तो 12 यूनिवर्सल लॉज होते हैं। देर आर 12 यूनिवर्सल लॉस। तो ये यूनिवर्सल लॉस क्या क्या हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, हमें इनकी कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, आज हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लॉ होता है लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। तो ये क्या होता है, मैंने अपने काफी वीडियोस में आपको बताया है कि जब आप अपने सारे चक्रास ओपन कर लेते हैं और आपका एकदम क्राउन चक्रा फुल्ली ओपन होता है, बैलेंस्ड होता है, तो आप गॉड कॉन्शियसनेस के साथ वननेस आपको हो जाती है। तो ये वननेस क्या है? द फर्स्ट एंड मोस्ट foundational law of the universe is the law of divine oneness, which highlights the interconnectedness of all the things. It says that beyond our senses, every thought, action, and event is in some way connected to anything and everything else. हर चीज का कनेक्शन होता है हर एक एनर्जी के साथ। भगवान ने यूनिवर्स बनाया है, भगवान ने हमें बनाया है, हम सब भगवान की एनर्जी से कनेक्टेड हैं, गॉड एनर्जी से कनेक्टेड हैं। हम सब एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्टेड हैं। हम एनिमल्स की एनर्जी से भी कनेक्टेड हैं, प्लांट्स की एनर्जी से भी कनेक्टेड हैं और यूनिवर्स की एनर्जी से भी कनेक्टेड हैं। हम सब एनर्जी से बने हैं। हम सब की जो सोल है, चाहे वो प्लांट्स की सोल हो, चाहे एनिमल्स की सोल हो, चाहे हमारी सोल हो, हम सब एनर्जी से ही बने हैं। तो जब हमारे मन में वननेस की फीलिंग आ जाए, जब हमें लगने लगे कि हमारे लिए सब समान है और यूनिवर्स के लिए भी सब समान होते हैं, सब एक होते हैं। यूनिवर्स के लिए कोई काला, गोरा, मोटा, पतला, छोटा, लंबा, ऊंची जात, नीची जात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं होता। एवरी ह्यूमन बीइंग एंड एवरीवन ऑन दिस प्लेनेट आर सेम फॉर द यूनिवर्स। तो अगर आपको कुछ चीज मैनिफेस्ट करनी है, यूनिवर्स को समझना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, सोल को इम्प्रूव करना है, तो आपको भी अपने अंदर सेंस ऑफ वननेस लेकर आना पड़ेगा। सबसे पहला लॉ है और ये बोलता है कि वी आर ऑल क्रिएटेड फ्रॉम डिवाइन सोर्स। विद दिस इन माइंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम। सो जो भी लव, कंपैशन आप दूसरों की तरफ दिखा सकते हैं, आप दिखाइए। आप प्लीज काले, गोरा, पतला, इन सब से थोड़ा ऊपर उठिए। जब आपके मन में जब आपके मन में वननेस की फीलिंग आ जाएगी ना, तब आप यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छे से सिंक्रोनिसिटी में रह सकते हैं। सेकेंड लॉ होता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। एट a microscopic level, everything is in constant motion, vibrating at a specific frequency. This applies to matter, but also one's personal frequency as well. This law says that our vibrational frequency can inform our lived experience. For example, you may be able to receive money, but perhaps you can't hold on to it because vibrationally you could be operating on a lower level. If you feel the need to elevate your frequency or good vibes, there are lots of great practices to do so, including yoga, Reiki, chakras work, etc. तो अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए। मैं
एक वीडियो ही आपसे नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी कि आप अपनी वाइब्रेशंस कैसे चेक कर सकते हैं कि आप लोअर वाइब्रेशन में हैं कि हाई वाइब्रेशन में हैं, और आपको हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए अपने किस किस कमियों को और फियर और इनसिक्योरिटी से ओवरकम होना पड़ेगा। अभी अगर आप लोअर वाइब्रेशन में हैं, अगर आपके अंदर एंगर है, ग्रीडीनेस है, गिल्ट है, शेम है, और अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं, आपकी समझ में नहीं आती है कि वननेस क्या है, सोल क्या है, तो आप लोअर फ्रिक्वेंसी में हैं। आपको यूनिवर्स के लॉ से मैच करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको अपनी हायर फ्रिक्वेंसी करनी पड़ेगी, आपको हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट होना पड़ेगा, आपकी सोल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये सेकेंड लॉ है यूनिवर्स का। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। This law states that patterns repeat throughout the universe, and on a personal level, our reality is a mirror of what's happening inside us at the moment. ये मैंने आपको बहुत वीडियोस में भी बताया था कि हम जैसा अंदर से फील करते हैं वैसा ही बाहर के लोग हमसे बिहेव करते हैं। हमारा ही बिहेवियर जो है जो लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप किसी को बहुत हेट करते हैं और आपके अंदर उसके लिए सोल में की हेट वाली फीलिंग है, तो उस इंसान से आपको कभी लव एंड अफेक्शन मिलेगा ही नहीं, उस इंसान से भी आपको हेट ही मिलेगा, क्योंकि ये मिरर रिफ्लेक्शन है। तो किसी और से अगर आपको रिश्ता बेहतर करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी कमियों पे काम करना पड़ेगा, अपने पे काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ अच्छा रहे, बैलेंस्ड रहे, हार्मोनाइज्ड रहे, तो आप दूसरों से जलिए मत, दूसरों के रिलेशनशिप को देखकर जलिए मत। अगर आप वो चीज फील करते हैं, जेलस फील करते हैं, तो आपका रिलेशनशिप ठीक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपकी सोल वो चीज फील नहीं करती। तो जो चीज आपकी सोल फील नहीं करती है, वो चीज आपको रियलिटी में भी नहीं मिलेगी। यही होता है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। व्हाट यू फील इनसाइड, you will become from outside, you will get from the outside. नंबर फोर्थ होता है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये तो बहुत ही फेमस है, LOA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और हर किसी ने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। The most talk about universal law, the law of attraction, is often used for manifestation. It says that like attracts like, and you get what you focus on. Not only that, but you have to believe that you are seeking is possible to obtain. It is similar to the law of vibration in the way. It is important to learn how to vibrate at a level that attracts what you're seeking. आपने बहुत बारी मुझे बोलते हुए सुना होगा, मैं अपने क्लाइंट्स को भी बहुत बारी बोलती हूँ, अपने रेकी के स्टूडेंट्स को भी बहुत बारी बोलती हूँ, अपने वीडियो में भी बहुत बारी मैंने बोला हुआ है कि आपको जो चीज चाहिए उसी चीज के बारे में पॉजिटिव होके सोचिए, आप नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप यूनिवर्स में वही इंटेंशन दे रहे हैं, और अगर आप किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो आप वो इंटेंशन यूनिवर्स में दे रहे हैं। तो आप जो सोचते हैं, जैसा करते हैं, यूनिवर्स आपको वही चीज रिटर्न करता है। तो दिस इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इफ यू वांट लव but do not give love. For example, you are sending the universe the message about your priorities. If you repeat an affirmation but don't believe what you are saying, it is useless. When we focus on what we want versus what we don't want, it will show up in your life. मैं एक recent example बताती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई, उन्होंने मुझे बोला कि उनको अपने बेटे की स्टडी में फोकस हो जाए, उसके लिए आप मुझे कोई स्विच वर्ड्स दे दीजिए या हीलिंग नंबर दे दीजिए। तो मैंने हीलिंग नंबर दे दिया, क्योंकि उनको स्विच वर्ड्स बोलने में बहुत मेहनत लग रही थी, चैंट्स बोलने में। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे आप कोई नंबर दे दीजिए, तो मैंने उनको हीलिंग नंबर दे दिया। अब उनका मैसेज मेरे पास आता है कि हीलिंग नंबर तो बहुत बड़ा है, मैं इतना बड़ा हीलिंग नंबर बोल नहीं पाऊंगी। सो व्हाट डज इट मीन? अरे कुछ पाने के लिए आपको कुछ एफर्ट तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। शॉर्टकट किसी चीज का नहीं होता है। और आप जो चीज बोल रहे हैं, आप वो चीज करना ही नहीं चाहते हैं, तो आपको यूनिवर्स क्यों ला कर देगा? आपको एफर्ट करना पड़ेगा। सो इफ यू विश कि आपकी ये विश मैनिफेस्ट हो जाए, इफ यू होप, आप चाहते हैं आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको कुछ एफर्ट तो करना पड़ेगा ना। अगर आप चैंट भी कर रहे हैं, तो आपको चैंट भी तो इफेक्टिवली करनी पड़ेगी ना। शॉर्टकट किसी चीज में भी नहीं होता है, तो यूनिवर्स भी आपको छोटा 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 करके ही देगा।
सो आप लोगों को अपने माइंड को ना थोड़ा ब्रॉड करने की जरूरत है। दीज यूनिवर्सल लॉज एक कोई मैजिक नहीं होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं होता है। सो आपको एफर्ट करना पड़ेगा और आपको उस प्रोसेस पे बिलीव करना पड़ेगा। आप जो चीज चाहते हो वो चीज आपको पाने के लिए कुछ तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी ना, अदरवाइज अदरवाइज आप कुछ नहीं पा सकते हो। नेक्स्ट लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन, लॉ नंबर 5, closely related to the law of attraction. The law of inspired action is all about taking those real actionable steps to invite what we want into our lives. अभी जिसके बारे में मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। अरे मेरे कितने सारे क्लाइंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनकी विश फुलफिल हो जाए, पर वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो खाली चाह लेने से तो कुछ होता नहीं है। आप रेकी हीलिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई मैजिक पिल नहीं है। जो स्विच वर्ड चैंट्स हैं, जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स हैं, ये तो चीजें आपको एफर्ट डालनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट नहीं, आपने एक बारी में किया और चुटकी बजा के काम हो गया। ये लगातार प्रैक्टिस से होता है। तो आपको उस तरह का एक्शन भी करना पड़ेगा। खाली बैठे रहने से, सोच लेने से, ख्याली पुलाव बनाने से नहीं होता कि मुझे ये चीज मिल जाए। ऐसे नहीं होता, आपको उसकी लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको एक्शन लेना पड़ता है, तभी तो आप कोई चीज इनवाइट करोगे ना। Often the inspiration comes from within. Inspired action is that channel, internal nudge. कोई भी प्लान अगर आप बना रहे हो तो आपको उसका एक्शन भी लेना पड़ेगा। अब आपने खाना बना लिया, प्लेट में थाली में खाना वाना सजा लिया और आप बैठे हुए हो कि अपने आप मुंह के अंदर खाना आएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। आपको हाथ से उठा के मुंह तक लाना पड़ेगा, तब आप खाना खाओगे। तो इसी तरह कोई भी हीलिंग मोडालिटीज है, कोई भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप फॉलो कर रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, तो आपको उसकी लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डेडिकेशन के साथ करनी पड़ेगी, डेडिकेट होके करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आज कर लिया कल छोड़ दिया, फिर जब मन में आया तो कर दिया, फिर बोला कि कुछ होता ही नहीं है। ऑफ कोर्स आपने एफर्ट ही नहीं डाला है उस चीज के लिए, तो आपको चीज कैसे मिल जाएगी। Practicing this law is all about slowing down, getting quiet, and creating space for internal guidance. When we let go of our need to arrange the control how things will work out and are instead upon to all possibilities, it makes room for new ways of achieving our goals that we might not have considered otherwise. हमारा सिक्स्थ लॉ है इसका, लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। अब इसका क्या मतलब होता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट ऑन energetic level everything in the universe is constantly evolving or fluctuating. Every action is preceded by a thought, with thoughts themselves having the power to eventually manifest in our physical reality. मान लीजिए आप कोई एग्जाम दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उस एग्जाम में पास हो जाए, बट आपके अंदर इनसिक्योरिटीज है, फियर्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। आप चाहते हैं पास होना, लेकिन आपके मन में डर है, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो वही जो थॉट है ना, वो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है और पूरी बॉडी में वैसा ही मल्टीप्लिकेशन होके एनर्जीज आपकी वर्क कर रही हैं, और आप जिस तरीके का थॉट रखते हैं यूनिवर्स आपको वही चीज रिटर्न करता है। तो फिर आप एग्जाम में पास नहीं हो सकते हो। तो यूनिवर्स भी थॉट ऑफ एनर्जी से चलता है। एनर्जी की थॉट्स होती हैं जो आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर लेते हो। और जो एक छोटा सा और एग्जांपल लेती हूँ, बहुत सारे लोगों को अपने रिलेशनशिप में डाउट्स होते हैं। ठीक है, काफी डाउट सही भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग अननेसेसरी डाउट्स करते हैं रिलेशनशिप पे। मन में शक का कीड़ा चला जाता है कि पता नहीं मेरा स्पाउस क्या कर रहा होगा, पता नहीं मेरा पार्टनर मुझ पे चीट कर रहा होगा, यार उसका नंबर बिजी जा रहा है, वो किससे बात कर रहा होगा। तो हम इस तरीके के थॉट अपने मन में क्रिएट कर देते हैं, और उस थॉट जब क्रिएट हो जाता है हम नेगेटिव हो जाते हैं, और फिर हम अपने स्पाउस से या अपने रिलेटिव से या अपने सिस्टर्स ब्रदर्स से फाइट करने लगते हैं, और वो रियलिटी में हमारी फाइट हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि देखा, मैं तो सोच ही रही थी कि तुम चीट कर रहे हो, मुझे पहले ही पता था।
आपने ही एनर्जी क्रिएट किया है, और आपने जो एनर्जी क्रिएट किया है वही आपने फिजिकल रियलिटी में उसको मैनिफेस्ट कर लिया है। तो यही चीज होती है, ये लॉ होता है। अगर आप इन लॉज को अच्छे से समझ लेंगे, आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, और आप फिर उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, और आप जो चाहते हैं रियलिटी में आप वो चीज मैनिफेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद हमारा सेवेंथ लॉ आता है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। Relatively straightforward, this law highlights the direct relation between actions and events. What's important to note that here, we often can't see the effects right away, but they will come back around. What you put out, they may not come back to you in that moment, but that vibration, that energy you put out there has a ripple effect. If you are coming from a place of anger, if you put out that energy out there, you will eventually affect it as a result. ये तो बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। आप घर से लड़ाई करके निकले हैं, अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, आपका मन इरिटेटेड है बहुत ज्यादा, और नेगेटिव थॉट्स हैं, यार मुझे घर पे ये बोल दिया, मुझे घर पे वो बोल दिया, मूड ऑफ है। अब अपने वर्क प्लेस पे गए, वही नेगेटिव थॉट्स मल्टीप्लाई करके, उसके बाद आपकी बॉस से झगड़ा हो गया, आपको बॉस ने सुना दिया, आपको कलीग से झगड़ा हो गया, फिर आप क्या कहते हैं, यार मेरा तो आज दिन ही बुरा है, मेरा बॉस बहुत ही बुरा है, वो मुझे छोटी छोटी बात पे डांटता है, मेरे कलीग्स मेरे साथ पॉलिटिक्स करते हैं, मेरे कलीग्स ऐसे हैं, मेरे कलीग्स वैसे हैं। क्रिएट एनर्जी किसने किया है? आपने किया है। आपके कलीग्स, आपके बॉस ने वो एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट किया है। तो यही है कॉज एंड इफेक्ट। वो एनर्जी आप यूनिवर्स में थ्रो कर रहे हैं, और उसी तरह की एनर्जी हर तरीके से आपको मिल रही है। अब अगर यही चीज आप पॉजिटिव पॉजिटिव वे में सोचिए कि आप अपने ऑफिस गए, आपने अपना बहुत अच्छे से काम किया, पॉजिटिव एनर्जी अपने बॉस के ऊपर दी, अच्छे से वर्क किया, हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क किया, अपने सारे काम डेडलाइंस आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किए, और अपने वर्क प्लेस पे इस तरीके की एनर्जी आपने स्प्रेड कर दी। ये वाइब्रेशन एनर्जी यूनिवर्स में गई, और इसी एनर्जी का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपके बॉस ने आपकी तारीफ कर दी, आपके कलीग्स ने आपकी तारीफ कर दिया, आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिल गया सिर्फ एक दिन के एफर्ट से। तो कितना डिफरेंस है आपकी एनर्जीज में। तो जो भी हमारे साथ डेली जो होता है, वो हमारी ही एनर्जी होती है, वो हम खुद क्रिएट करते हैं, किसी दूसरे की गलती नहीं होती। अगर आपका बॉस आप पे चिल्ला रहा है, तो वो आपके बॉस की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आपने वैसी एनर्जी पूरे एनवायरनमेंट में रखी हुई है। सो थिंक ऑन दैट। उसके बाद हमारा 8th लॉ आता है, लॉ ऑफ कंपनसेशन। The law of compensation relates closely to the law of attraction and the law of correspondence. You reap what you sow is the main takeaway, with the law stating your efforts will always come back to you positively. If you are seeking something, you must contribute in some way towards your goal. तो सेम वही चीज है, हर चीज जो है लॉ की, यूनिवर्स की सेम है। जो आप बोगे वही काटोगे। अगर आप नेगेटिव एनर्जीज यूनिवर्स में थ्रो कर रहे हो, तो आपको नेगेटिविटी ही रिटर्न मिलेगी, बी इट योर रिलेशनशिप, बी इट योर फाइनेंसेस, बी इट योर करियर। आप अब्रॉड में जॉब अप्लाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी जॉब अब्रॉड में लग जाए, और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक भी यूज कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आप लोगों ने विजन बोर्ड भी बनाया, मैंने विजन बोर्ड का वीडियो भी शेयर किया कैसे बनाते हैं, पर आप उस चीज के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो। तो यार यूनिवर्स और भगवान आपकी हथेली में तो जॉब लाके रखेगा नहीं ना। आपको जॉब अब्रॉड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। आप कुछ करोगे नहीं तो ऐसे नहीं होगा। तो आप जो चीज बोगे वही चीज तो आप काटोगे। आप आलस बो रहे हो तो आप आलस ही काटोगे, आपको जॉब थोड़ी ना मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा 9th लॉ आता है, लॉ ऑफ रिलेटिविटी। This law suggests that we are inclined to compare things in our world, but in reality, everything is neutral. Relativism exists in all things, and in the end,
Meaning comes down to our perspective and perception. Applying this law can help us understand the two tougher parts of our lives with greater compassion. For example, we are feeling ungrateful for our living situation. It could be because we are comparing our arrangements with someone else. We would better off appreciating that we have without needing to compare it to something else. मैंने एक वीडियो शेयर किया था अपना, और उस वीडियो में बताया था कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए. आप छोटी छोटी चीजों में गॉड को थैंक्स बोलो, यूनिवर्स को थैंक्स बोलो. आप अपनी फेवरेट डिश बना रहे हो, उसको खा रहे हो, यूनिवर्स और गॉड को थैंक्स बोलो कि आपको जिंदा रखा है इस पेंडेमिक में, कि आप अपनी फेवरेट डिश बनाकर खा रहे हो. ये है हमारा लॉ ऑफ रिलेटिविटी. ना कि आप किसी और से अपने सिचुएशन को कंपेयर करो कि यार इस पेंडेमिक में भी ये बंदा अब्रॉड में है, ये बंदा ये कर रहा है, ये बंदा वो कर रहा है, उसने हार्ले डेविडसन खरीद लिया, उसने इतना बड़ा बंगलो खरीद लिया और मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ. आप जब ये सोचते हो ना, आप अपनी ग्रोथ पे ब्रेक लगा देते हो. यूनिवर्स का ये सबसे बड़ा लॉ है कि आप जो भी चीज कर रहे हो उसमें सेटिस्फाइड रहो. किसी और की ग्रोथ से अपनी ग्रोथ को कंपेयर मत करो. हर छोटी छोटी चीज में गॉड को थैंक्स बोलो. बहुत पॉजिटिविटी मिलती है. 10th लॉ है हमारा लॉ ऑफ पोलैरिटी. दिस लॉ सेज दैट एवरीथिंग इन लाइफ हैज एन ऑपोजिट: गुड, evil, love and fear, warmth and cold. The key of understanding these are all two sides of the same coin. So हर चीज होती है. कभी डर होता है, प्यार होता है, बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है. So if you're facing a difficult situation like a breakup or a health challenge, for example, tune into what the opposite look likes, which can reveal a new perspective or lesson. अगर आपके अंदर किसी चीज को लेके बहुत फियर और बहुत इनसिक्योरिटी है ना, तो उस फियर से आप प्यार करो. आप ऑपोजिट सोचो. मान लो आपको स्विमिंग करने से डर लगता है, पर आप स्विमिंग करने का डर नहीं छोड़ पा रहे हो, तो स्विमिंग करो, स्विमिंग सीखो, आपका डर निकल जाएगा. और जैसे ही आपने ये स्टेप आप लोगे, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा. आज हो सकता है वो आपको अच्छा कोच प्रोवाइड करा दे, हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए कि आपके अंदर स्विमिंग करने का इंटरेस्ट जग जाए. तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, ये हमेशा होता है. 11th है हमारा लॉ ऑफ रिदम. Cycles are a natural part of the universe. Physically, you can think about the seasons on Earth. In our own lives, we can remember that integration is just as important as growth. We expect ourselves to be one way all the time, whether we are thinking about our health or even productivity. But this is not sustainable. लाइफ में कोई चीज सस्टेन नहीं रहती है. अगर आपकी लाइफ में दुख है तो दुख खत्म होगा, खुशियां आएंगी. अगर आपकी लाइफ में पैसों की कमी है तो उस पैसों की कमी को दूर करने के लिए आप एफर्ट्स करो, आपके पास जरूर मनी का इनफ्लो होगा. ये लॉ ऑफ रिदम है. यूनिवर्स कभी एक जगह ठहरता नहीं है. यूनिवर्स वो हमेशा घूमता रहता है, हमेशा चलता रहता है. अगर अच्छे दिन है, अगर बुरे दिन है तो अच्छे दिन भी आएंगे. तो हमेशा यही चीज आपको सोचकर चलना चाहिए. अपने मन में जरा सी भी नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए. नेगेटिव होके कोई काम नहीं करना चाहिए. एंड 12th very important law is law of gender. The law of gender has to do with the masculine and feminine energy that exists in all the things. Here twin flames का कॉन्सेप्ट आता है. जो हमारी सोल होती है, ट्विन फ्लेम सोल्स भी और नॉर्मल सोल्स भी, वो सब एनर्जी से बनी होती हैं. और हमें सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में, धरती पे, प्लैनेट पे आने के लिए ही बॉडी दी जाती है, ताकि हम अपने लाइफ के लेसन्स लें, जो हमने अपने कर्मास किए हैं उसका लेसन्स लें और बेटर लाइफ लें. तो अपनी भी हेल्प करके आगे बढ़े और ह्यूमैनिटी और मदर अर्थ को भी अपलिफ्ट करके आगे बढ़े. तो भगवान ने हर चीज मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी में बनाई है. अगर रात है तो दिन है, रात मैस्कुलाइन एनर्जी है, दिन मैस्कुलाइन एनर्जी है, रात फेमिनाइन एनर्जी है. हर चीज को भगवान ने जोड़ी में बनाया है. अगर भगवान ने जानवर बनाया है तो जानवर भी भगवान ने आप जोड़ी में बनाया है. तो हर चीज
फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी में है। So society has historically operated from a masculine hustle and do mentality which doesn't allow for much room or just be. Achieving your own balance between masculine and feminine energy can help you live more authentically. So हर चीज एनर्जी है, हर चीज शिव शक्ति है, पूरा ब्रह्मांड ही शिव जी ही एनर्जी से बना हुआ है, शक्ति की एनर्जी से बना हुआ है। तो हम हर इंसान के अंदर शिव शक्ति है। तो उस शिव शक्ति को बैलेंस करना है। जब आप शिव शक्ति को बैलेंस कर लेते हैं अपने अंदर, तब आप यूनिवर्स की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को अचीव कर सकते हैं। तो हर चीज का बैलेंसिंग रखिए अपने दिमाग में, अपने शरीर में, अपने चक्रास पे। और ये यूनिवर्सल लॉस को हमेशा ध्यान में रख के अगर आप काम करेंगे तो आप जो चीज चाहेंगे ना, आप वो चीज मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो ये आज मैंने आपको बता दिया यूनिवर्स के 12 लॉस। अब अगले वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई करना है। और आप वीडियो देख के खुद समझ जाएंगे कि आप लोअर वाइब्रेशन पे हैं, कि आप हायर वाइब्रेशन पे हैं, कि आप एनलाइटमेंट की वाइब्रेशन पे हैं। थैंक यू सो मच।